क्या आपने कभी भी सोचा है अगर आपको टाइम ट्रेवल द्वारा पास्ट में भेजा जाए और आपका ही अडल्ट वर्जन आपको मारना चाहे तो कैसा होगा। आज की मूवी भी कुछ इसी प्रकार है, तो आइए और देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत 2044 में होती है, मतलब आज के समय के हिसाब से पृथ्वी बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है और हमें इस मूवी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम जो था, जो कि कांशास शहर में एक माफिया कंपनी में एज ए लूपर काम करता है। हालांकि वो अकेला नहीं था, उसके जैसे और भी बहुत सारे लोग उसके अंडर में काम करते थे। तो आइए जानते हैं लूपर किसे कहा जाता है। आज से 30 साल बाद मतलब 2074 में टाइम ट्रेवल इन्वेंट होता है, लेकिन ये इन्वेंट होने के तुरंत बाद गवर्नमेंट इसे बैन कर देती है। हालांकि जो लोग सिंडिकेट से मिले हुए हैं वे इलीगल तरीके से अपनी सुविधा अनुसार टाइम ट्रेवल को यूज करना शुरू करते हैं, क्योंकि 2074 में टेक्नोलॉजी इतनी ही डेवलप हो गई थी कि उस समय सभी लोगों को एक ट्रैकर के माध्यम से हर समय ट्रैक किया जा सकता था। इसलिए सिंडिकेट से मिले लोग अपने दुश्मनों को मारने के लिए टाइम ट्रेवल का इस्तेमाल करते थे। मतलब वे जिन लोगों को मारना चाहते थे उन्हें टाइम मशीन के द्वारा 2044 में भेज दिया जाता था, जहां लूपर तुरंत 2074 से आए लोगों को मारकर उनकी लाश को जला देते थे। जैसा कि वे लोग 2044 में ही मर जाते हैं, इसीलिए 2074 में गवर्नमेंट उन्हें ट्रैक नहीं कर पाता है। प्रेजेंट टाइम में लूपर्स को एबी नाम के एक व्यक्ति कंट्रोल करता है, जो कि फ्यूचर से आया होता है। अब यहाँ लूपर्स को पैसे अपने फ्यूचर से ही मिलते हैं। असल में लूपर्स जिनको मारते थे उनके पीठ पर सिल्वर बार्स फ्यूचर से बांधकर भेजा जाता था, जिन्हें वे ले लेते थे और एक जगह जाकर उन बार्स को एक्सचेंज करके पैसा लेते थे। और अगर इन लूपर्स में से कोई लूपर अगर 30 साल यानी कि 2074 तक जिंदा रहता है तो उन्हें भी ठीक उसी तरह 2074 से 2044 में टाइम मशीन द्वारा भेजा जाता है और उस इंसान का 30 साल पहले का वर्जन ही उनको मार देता है। मूवी में इसी को लूप बंद करना बोला गया है। फ्यूचर से जिन लोगों को मारने के लिए पास्ट में भेजा जाता है उन सभी के फेस एक व्हाइट कपड़े से कवर रहता है और लूपर्स जब भी उन्हें मारने के बाद उनके पीठ पर से सिल्वर बार्स ले लेते थे, लेकिन अगर कोई लूपर्स अपने फ्यूचर अवतार को ही मारता था तो उसके पीठ पर से उन्हें गोल्डन बार मिलता था, जिसे देखकर वे समझ जाते हैं कि उन्होंने अपने फ्यूचर अवतार को ही मार डाला है और उस दिन से उसे इस काम से रिटायरमेंट मिल जाती है। लेकिन जोई का फ्रेंड शेड अपने फ्यूचर अवतार को मारने में असमर्थ होता है और सेट का फ्यूचर अवतार वहां से भाग जाता है। उसके बाद प्रेजेंट में रहने वाले सेट जिसने अपने फ्यूचर अवतार की हत्या नहीं कर पाया, वह जोई के पास जाता है ताकि वह एबी के लोगों से बच जाए, क्योंकि जब कोई लूपर अपना काम सही से नहीं करता तब एबी के लोग उस लूपर को मार डालते हैं। और यहाँ जोई सेट को बोलता है कि सेट का फ्यूचर अवतार ने ही बोला है कि फ्यूचर में रेन मेकर नामक एक व्यक्ति सभी लूप्स को बंद कर रहा है। मतलब वह चुन चुन कर सभी लूपर्स के फ्यूचर अवतार को टाइम मशीन द्वारा पास्ट में भेज रहा है, जिससे वह सबकी लूप बंद कर सके। जोई और कुछ बोलता है इससे पहले ही दूसरे लूपर सेट को ढूंढते ढूंढते जोई के रूम में आ जाते हैं, क्योंकि उनके अनुमान से सेट जो के पास ही आएगा। इसीलिए जो ने सेट को उनके अपार्टमेंट में एक हिडन स्पेस में छुपा कर रखा था। लूपर्स द्वारा सेट ना मिलने पर एबी जो के पास आता है और बोलता है कि अगर बाद में हमें पता चला कि सेट को छुपाने में तुम्हारा हाथ है तो फिर तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं उनमें से हाफ हम ले लेंगे। असल में जो इस काम से रिटायरमेंट पाने के बाद फ्रांस जाकर एक नई भाषा सीखना चाहता था, जिसके लिए वह पैसे इकट्ठा कर रहा था। इसीलिए जो एबी की बातें सुनकर डर जाता है और सब सच सच एबी को बोल देता है कि उसने सेट को कहाँ छुपाया था। इसके बाद लूपर सेट को पकड़कर एबी के सामने लाते हैं और सेट के हाथ पर एक लोकेशन लिखते हैं, जिससे सेट के फ्यूचर अवतार के हाथ पर भी वही लोकेशन लिखा रहता है। इसका मतलब ये है कि उसे उस लोकेशन पर पहुंचना है। हालांकि उसके वहां पहुंचने से पहले ही सेट का एक एक करके बॉडी पार्ट्स काट दिया जाता है। इसके बाद जो फिर से अपने काम पर लग जाता है और जहां वह लोगों को मारता था वह बहुत देर तक वेट करने के बाद भी कोई नहीं आता। काफी समय बाद जो का ही फ्यूचर अवतार आता है, लेकिन उसका फेस कवर नहीं होता और हाथ भी बंधे हुए नहीं होते। यहाँ पर जो अपने फ्यूचर अवतार को नहीं मार पाता और बूढ़ा जो उसे मार कर वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ एबी के लोग जो को पकड़कर उसके फ्यूचर अवतार को पकड़ने की कोशिश करेंगे। इसीलिए जो छुप छुप कर अपने अपार्टमेंट में जाता है और देखता है कि एबी के लोग उसके अपार्टमेंट में आकर उसका सारा सामान बिखेर
कर चली गए हैं। दुर्भाग्य से एबी का एक टीम मेंबर जिसका नाम किड ब्लू है वो जो को देख लेता है और जो वहाँ से जैसे तैसे करके भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम बुढ़े जो के पास्ट के बारे में देखते हैं। जब बुढ़ा जो 2044 में लूपर था तब उसने अपने फ्यूचर जो को मार देता है और अपना लूप बंद कर देता है और फिर वह शंघाई चला जाता है जहाँ वह एज अ हिटमैन काम करता था और तब उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है और जो उस लड़की से शादी करके ये सब गलत काम छोड़ देता है। लेकिन जो का लूप बंद करने के लिए उसे पकड़कर ले जाने के लिए कुछ लोग आते हैं और उसी वक्त जो की वाइफ को भी मार दिया जाता है। जिसके बाद जब जो को टाइम मशीन द्वारा 2044 में भेजने के लिए लेकर जाते हैं तब जो सबको मार कर टाइम मशीन से 2044 में खुद आ जाता है जिससे उसका फेस और हाथ कवर नहीं होता। और इसके बाद तो हमें पता है कि ओल्ड जो अडल्ट जो को मार कर वहाँ से भाग गया था। ओल्ड जो पास्ट में वापस इसलिए आता है क्योंकि उसे पता चलता है कि रेन मेकर नामक एक व्यक्ति सभी का लूप बंद कर रहा है और उसी के वापस आने से उसने अपनी वाइफ को खोया है। इसलिए वह रेन मेकर को मारने के लिए पास्ट में आता है ताकि फ्यूचर में रेन मेकर की कोई अस्तित्व ही ना रहे और न ही उसकी वाइफ की डेथ हो। इसके बाद हम ओल्ड जो को एक लाइब्रेरी में देखते हैं जो अपने हाथ से एक कोड देखकर एक मैप निकालता है जिससे वो रेन मेकर तक पहुंच पाए। अब यहाँ अडल्ट जो अपने ओल्ड जो को मारना चाहता था, नहीं तो एबी के लोग उसे मार डालेंगे, इसीलिए वह अपने हाथ पर एक रेस्टोरेंट का नाम लिखता है और जब ओल्ड जो के हाथ में भी उसी रेस्टोरेंट का नाम दिखता है तब ओल्ड जो भी उस रेस्टोरेंट में आ जाता है। उसके बाद हम ओल्ड और अडल्ट जो को एक साथ देखते हैं। अब यहाँ ओल्ड जो अडल्ट जो से कहता है कि कैसे रेन मेकर की वजह से उसका फ्यूचर बेकार हो गया है, इसीलिए वह अब रेन मेकर को मारने के लिए पास्ट में आया है। लेकिन अडल्ट जो ओल्ड जो की कोई भी बात नहीं सुनना चाहता था, वह ओल्ड जो को मारना चाहता था क्योंकि वह फ्यूचर का सोचकर अपना प्रेजेंट बर्बाद नहीं करना चाहता था। कि तभी किड ब्लू और उसके लोग उन्हें ढूंढते ढूंढते उस रेस्टोरेंट तक पहुंच गए थे। हालांकि अडल्ट जो किड ब्लू को चकमा देकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद अडल्ट जो देखता है कि उसके हाथ में एक फटा हुआ मैप है। ये वही मैप होता है जो कि ओल्ड जो को एक लाइब्रेरी से मिला था। उसके बाद अडल्ट जो उस मैप को फॉलो करके एक जगह पहुंचता है जहां सिर्फ एक औरत और उसका बेटा रहता है और वह महिला एक अनजान आदमी को देखकर उसे गन पॉइंट पे ले लेती है और उसे वहां से चले जाने के लिए कहती है। तब अडल्ट जो उस औरत को उसके पास उपस्थित फटा हुआ मैप और उसमें लिखे नंबर्स को दिखाता है। तब वह औरत कहती है कि ये नंबर उसके बेटे की डेट ऑफ बर्थ है और जिस हॉस्पिटल में उसका बेटा पैदा हुआ था उस हॉस्पिटल का ये कोड है। लाइब्रेरी में ओल्ड जो ने 3 बच्चों का इंफॉर्मेशन निकाला था जो कि सेम डे सेम हॉस्पिटल में पैदा हुए थे और उन तीनों बच्चों में से कोई एक फ्यूचर में जाकर रेन मेकर बनता है। ओल्ड जो बाकी 2 बच्चों को मारने के बाद उस औरत के घर भी जरूर आएगा और अडल्ट जो ओल्ड जो को मारने के लिए वहाँ छुपा होता है। जब ये सारी बात उस औरत को पता चलता है तब वह अडल्ट जो को अपने घर में रहने की परमिशन दे देती है। लेकिन दुर्भाग्य से एबी के लोग उस औरत के घर जो को ढूंढते ढूंढते आते हैं और जो को पकड़ने ही वाले होते हैं कि तभी उस औरत का बेटा बहुत ही चालाकी से जो को बचा लेता है। उसके बाद रात को वह औरत जो को बताती है कि उसके पास टेलीकाइनेसिस पावर है। टेलीकाइनेसिस पावर एक ऐसी पावर है जिससे लोग कोई भी चीज को हवा में फ्लोट कर सकते हैं। 2044 में सिर्फ 10% लोगों के पास ही ये पावर होता है। हालांकि ये पावर उस औरत के बेटे में नॉर्मल लोगों से कुछ ज्यादा ही है। ये हमें नेक्स्ट ही पता चलता है जब एबी के लोग फिर से उसके घर में छानबीन करने के लिए आते हैं और तब वो बच्चा इस पावर का इस्तेमाल करके एबी के लोगों को मार देता है। ये देख अडल्ट जो को समझ में आ गया था कि यही बच्चा फ्यूचर में रेन मेकर बनने वाला है। अडल्ट जो को जैसे ही इस बारे में पता चलता है कि तभी ओल्ड जो को भी इस बारे में आभास हो जाता है क्योंकि आखिरकार ओल्ड जो अडल्ट जो का ही ओल्ड वर्जन है। अब हमें ओल्ड जो को दिखाया जाता है जो कि एक बच्चे को मारने के बाद उस बच्चे को मारने के लिए जा रहा है कि रास्ते में एबी के लोग ओल्ड जो को पकड़ के अपने साथ एबी के पास लेकर जाते हैं और वहाँ ओल्ड जो उन्हीं के हथियारों को इस्तेमाल करके फिर से फरार हो जाता है। कुछ देर बाद ओल्ड जो एक कार से फार्म में जाता है और उस कार में बहुत सारी गोल्ड बार्स भी थी जिसमें से एक गोल्ड बार वह अडल्ट जो की तरफ फेंकता है और उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। तब अडल्ट जो वहाँ से जाने से मना कर देता है और साथ ही ओल्ड जो की तरफ गोली चला देता है। लेकिन तभी किड ब्लू एक होवर बाइक
द्वारा वहां उपस्थित हो जाता है। वे एक दूसरे पर गोली चलाते हैं, हालांकि किड ब्लू को गोली नहीं लगता, इसलिए जो किड ब्लू के और पास आने का वेट करता है और शूट कर देता है, जिससे उसकी बाइक क्रश हो जाती है। जैसे ही धुआं साफ होता है, जो को पता चलता है कि ओल जो वहां से भाग गया है। घर के पास वह औरत और उसका बेटा एक कार के माध्यम से भागने की कोशिश करते हैं और थोड़ी दूर जाते ही देखते हैं कि ओल जो उनका रास्ता रोके खड़ा हुआ है। जैसे ही ओल जो गोली चलाना शुरू करता है, वह औरत गाड़ी की स्पीड बढ़ा देती है। तब वह बच्चा बहुत डर जाता है और अपने पावर्स का इस्तेमाल करके कार को हवा में उल्टा कर देता है, जिससे दोनों बच जाते हैं और फार्म की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। हालांकि ओल जो उनके पीछे पीछे जाता है और गोली चलाना तब तक जारी रखता है जब तक गोली उस बच्चे के गाल को छूकर नहीं निकलता। वह बच्चा फिर से अपनी पावर्स को इस्तेमाल करना शुरू करता है, जिससे उसकी माँ और ओल जो हवा में उड़ने लगते हैं और एक शॉकवेव बनता है कि तभी अडल्ट जो फार्म पहुंचने वाला होता है। तब वह औरत अपने बेटे से बहुत प्यार से बात करती है और बोलती है कि वह उसे कितना प्यार करती है। अचानक से वह बच्चा शांत हो जाता है और अपने पावर्स को इस्तेमाल नहीं करता। तब वह औरत दौड़कर अपने बच्चे के पास जाती है और जब ओल्ड जो शूट करने वाला होता है, तब वह अपने बच्चे के सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। अडल्ट जो ये सब देखता है और उसे समझ में आ जाता है कि ओल्ड जो अगर उस औरत को गोली मार देता है तो उसका बेटा बदला लेने के लिए फ्यूचर में जाकर रेन मेकर बन जाएगा। इसीलिए अडल्ट जो खुद को मारने का निर्णय लेता है, जिससे ओल्ड जो का भी कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा। उसके बाद वह औरत अपने बच्चे का अच्छे से देखभाल करती है और उसे सुला देती है। फिर वह उसी जगह जाती है जहाँ ये सब इंसिडेंट हुआ था। वहाँ उसे बहुत सारा गोल्ड जमीन पर पड़ा हुआ दिखता है। वह जो की वॉच लेती है और उसे फाइनल गुड बाय कहती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।